हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 13, 14 को सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ए और बी ये लाइट हाउस है जिसका हाइट दिया हुआ हमको 75 मीटर। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो दो शिप है, सपोज कि एक शिप यहाँ है डी और एक शिप है यहाँ पर सी। तो यहाँ से इस पॉइंट ए से इस दोनों शिप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है, एक होता है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमको ये हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ करना होगा। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, तो एक शिप ये है सी और एक शिप है ये डी। तो ये डी शिप जो है तो वो शिप सी से जस्ट बिहाइंड में है ही। और क्या, ये जो 75 मीटर हाई लाइट हाउस है तो इसके एक ही साइड में है, अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। इस लाइट हाउस के सेम साइड में ही दोनों शिप यहाँ पर है। तो हमको क्या निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ये जो सी और डी है तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका 30 डिग्री है। तो ये एंगल भी होगा कितना, तो 30 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये और ये पैरेलल होता है, ये BD। और अगर हम यहाँ पर इसको AP लेट कर लें तो BD और AP ये पैरेलल लाइन होता है। तो ये 30 है तो इसका मतलब क्या, ये भी 30 होगा अल्टरनेट एंगल। और यहाँ पर देखते हैं कि ये 45 है तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेट करते हैं। लेट AB बी दी लाइट हाउस, लाइट हाउस C एंड D, कोमा C एंड D आर टू, क्या है, शिप्स है, टू शिप्स। उसके बाद क्या है, T इज है ना, शिप D कोमा शिप D इज बिहाइंड टू दी शिप C। तो C से पीछे है ये शिप D। तो हमको क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC लेते हैं और फिर बाद में इन ट्रायंगल ABD लेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे इसका निकालेंगे, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे कि इस BD का लेंथ निकाल देंगे। ठीक है, इस BD का लेंथ को निकाल करके फिर सेकंड केस में इस BC का लेंथ निकालेंगे और BD में इस BC को माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, ये CD का ये कितना लेंथ है इसका, सॉरी कितना डिस्टेंस है, ये निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले लेते हैं हम कि इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो tan का रेशियो क्या होता है, P/V। तो यहाँ पर इसके सामने का, इस एक्यूट एंगल के सामने का ये जो AB है क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर। तो AB बाय BC और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू, और इस AB का मीन्स ये जो लाइट हाउस है इसका हाइट है 75 मीटर। तो 75 बाय BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इज इक्वल टू 75 मीटर। ये जो BC है ये 75 मीटर हुआ। अब क्या करना है हमको, तो अब हमको BD निकालना है। तो BD कैसे निकलेगा, तो हमको लेना होगा उसके लिए इन ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पे लेते हैं
इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री तो P बाय बी, तो ए बी बाय बी डी, ठीक है, ए बी बाय बी डी। तो ए बी का तो हमको दिया हुआ है यहाँ पर 75 मीटर, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का हमको हाइट दिया हुआ है 75 मीटर। और इस बी डी को क्या करेंगे, तो हम बी डी ही रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी डी इज इक्वल टू 75√3 मीटर। मीन्स ये बी डी का जो डिस्टेंस आया 75√3 और ये मीटर। तो हमको सी डी का निकालना है डिस्टेंस, तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। इस पूरे में से, इस बी डी में से हम बी सी को माइनस कर देंगे तो क्या सी डी निकल जाएगा वैल्यू। तो सी डी इज इक्वल टू, तो बी डी क्या है यहाँ पर 75√3 और बी सी कितना है, तो 75 मीटर, 75। तो यहाँ पर 75 हम कॉमन ले लेते हैं, तो √3 - 1 मीटर। मीन्स सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वह 75 × √3 - 1 मीटर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विथ द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की है, सपोज कि CE लड़की है यहाँ पर, और ये ग्राउंड पर खड़ी है, और उस लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। तो ये क्या कर रही है कि यहाँ से एक बैलून को देख रही है, उड़ते हुए बैलून को ये देख रही है। तो जिस समय ये इस बैलून को देखी तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम ये बैलून पहले जो ए पर था ये आ गया कहाँ पर, बी पर। उसके बाद जब ये लड़की इस बैलून को देखती है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। तो इस दौरान ये बैलून जो ए से बी तक जो गया, तो ए से बी तक जाने में ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हम यहाँ पर इसका एच डी निकाल दें, है ना, ये एच डी, तो ए और बी का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर एच और डी का होगा। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो इसमें करना क्या होगा कि हमको एच डी निकालना है। तो एच डी कैसे निकालेंगे, तो एच डी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि सी डी, ठीक है, इस सी डी में सी एच को अगर हम माइनस कर दें तो ये एच डी क्या होगा, निकल जाएगा। तो अब है क्या कि हम पहले सी एच कैसे निकालेंगे, तो सी एच निकालने के लिए हमको क्या लेना होगा, इन ट्रायंगल ए एच सी। और सी डी निकालने के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, तो बी डी सी, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको निकालते हैं ए एच सी। लेकिन इसके पहले कि ये ग्राउंड लेवल से ये जो बैलून जो उड़ रही है ऊपर में, इसका हाइट है 88.2 मीटर। इस ग्राउंड लेवल से जहाँ पर कि ये लड़की खड़ी है, इस ग्राउंड लेवल से बैलून का जो हाइट है वो 88.2 मीटर है, और गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर। तो इस 88.2 मीटर में 1.2 मीटर को हम माइनस कर देंगे, तो ये जो BD निकला, ये BD मीन्स क्या कि ये जो गर्ल का जो हेड है, उस हेड से बैलून तक का जो हाइट है वह निकल गया कितना, 87 मीटर। तो ये 87 मीटर है, तो इसका मतलब क्या, ये AH भी 87 मीटर होगा, ये भी 87 मीटर होगा, ठीक है। क्योंकि ये हॉरिजेंटली फ्लाई कर रही है, ये बैलून A से B तक जो गया ये हॉरिजेंटली। तो इसका अगर हाइट 87 मीटर है तो ये AH का भी हाइट 87 मीटर होगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल AHC, इन ट्रायंगल AHC, तो AHC में हम क्या करेंगे
कि ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री लेते हैं हम यहाँ पर, tan 60 डिग्री। तो इसके सामने का ये जो AH है ये परपेंडिकुलर हो गया, तो AH बाय HC, AH बाय HC। तो AH कितना 87 मीटर और tan 60 का कितना होता है, तो √3 और ये हो गया 87 मीटर, 87 अब बाय HC। तो HC यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 अब बाय √3 मीटर। इस HC का हमको डिस्टेंस निकल गया 87 बाय √3 मीटर। अब क्या करना हमको कि अब इस CD का निकालना है। तो CD का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल BDC, तो इन ट्रायंगल BDC, तो BDC तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो इसके सामने का क्या, ये परपेंडिकुलर मीन्स क्या BD और ये कितना हो गया CD, तो tan 30 1 बाय √3 और BD, तो BD का भी हाइट कितना 87 मीटर, 87 और ये CD तो हमको निकालना था इसका पूरा डिस्टेंस। तो CD इज इक्वल टू कितना 87 और √3 मीटर। तो CD का ये जो पूरा CD का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ 87 √3 मीटर। अब क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे, तो HD इज इक्वल टू तो CD माइनस CH, तो CD कितना है यहाँ पर, अभी कितना निकाले CD, तो CD है 87 √3 माइनस CH कितना निकाले, तो CH यहाँ पर 87 बाय √3। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 इसका एलसीएम आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 87 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि √3 इंटू √3 तो 3 माइनस 87। तो ये कितना हो गया 87, अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो 3 - 1 बाय √3। तो √3 को हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3 और नीचे √3, तो क्या हुआ √3 करने से, तो यहाँ पर 87 इंटू 2 और यहाँ पर है √3 और √3 इंटू √3 हुआ 3, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 29, और 29 इंटू 2 तो कितना 58 √3 मीटर। मीन्स इस HD का है ना, ये इस HD का जो डिस्टेंस निकला वो निकला 58 √3 मीटर, और यही इसका आंसर हुआ। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और हाँ लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।